Let's continue with the topic of financial statements. इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। वैसे अगर हम कहें शॉर्ट फॉर्म में तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है, ये दोनों चीजें, इनकम स्टेटमेंट भी कवर्ड हो जाती है उसमें और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दोनों की वो भी कवर हो जाती है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर क्या होता है? फर्स्ट थिंग इज इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का जो फुल फॉर्म है, मतलब इनकम स्टेटमेंट का जो पर्पज है, पर्पज क्या है? टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। इनकम स्टेटमेंट का एक सेट फॉर्मेट हमें दिया हुआ है, उस फॉर्मेट को जब हम बनाते हैं, आखिर में जो फाइनल आंसर आता है वो फाइनल रिप्रेजेंट करता है कि हमने कितना प्रॉफिट या लॉस पूरे साल में अर्न किया है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे? वी विल स्टार्ट विद रेवेन्यू। रेवेन्यू से स्टार्ट करेंगे, लेस करेंगे रिटर्न इनवर्ड्स, हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट रेवेन्यू आ जाएगा। देन कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या होगा? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड, तीन चीजें ऐड हो जाएंगी। ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड परचेजेस ऐड कैरेज इनवर्ड, तीन चीजें प्लस हो गई और दो चीजें माइनस। परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस। थ्री थिंग, तीन चीजें प्लस होंगी, दो चीजें माइनस होंगी, और इन पांचों का जो टोटल होगा दैट विल गो ऑन द राइट साइड। ठीक है ना? सब मेरे साथ है, मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए बता रहा हूँ, ऑलरेडी सबने ये पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है, दिस इज द होल फॉर्मेट। अब एक काम करते हैं, डायरेक्टली हम क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये फॉर्मेट हमें फॉलो करना है, आप लोग ध्यान में रखें। ग्रॉस प्रॉफिट तक द फॉर्मेट इज सेम। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अदर इनकम के नाम चेंज हो सकते हैं, एक्सपेंसेस के भी नाम चेंज हो सकते हैं, जरूरी नहीं जो फॉर्मेट में लिखे हुए यही एक्सपेंसेस आएंगे। ठीक है, चलें लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, क्या नाम है ओनर का? नंबर 7 क्या नाम है? पता तो नहीं है। आर यू श्योर? धोनी आया था मेरे पास तो, लियोनल मेसी था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 धोनी है भाई, क्या हो गया? ये कैसे? अच्छा, मेरे पास धोनी है भाई। ये रजा कैसे हो गया? अफरीदी और तेंदुलकर में रजा कहाँ से आ गया? धोनी सही है भाई, मैं धोनी लिखूंगा। ठीक है भाई, नेम ऑफ द ओनर इज, सबसे पहले ओनर का नाम आएगा ऊपर, धोनी। फिर लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। चलें, इसके अंदर हम वैल्यूज डालेंगे। सबसे पहले ऊपर नेम ऑफ द ओनर आ गया, धोनी। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। स्टार्ट विद द सेल्स। कितने की सेल्स हैं? 375000। सेल्स के बाद रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड जो है बेसिकली सेल्स रिटर्न होता है। 12,000। 375000 देन 12,000 माइनस कर दो 363,000। फिर लेस कॉस्ट ऑफ सेल। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या आएगा? सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस। बताएं भाई, परचेज कितनी है? 200,000। कैरेज इनवर्ड्स कहाँ से? देखो यहाँ से देखें हम, परचेज कितने की है? 8,000। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री 18,000। कैरेज इनवर्ड 6500। ठीक है, कैरेज इनवर्ड 6500। एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं उसी पर। चलें भाई, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कैरेज इनवर्ड। ये रहा कैरेज इनवर्ड है हमारा 6500। कैरेज इनवर्ड्स के बाद नेक्स्ट इज परचेजेस रिटर्न। ढूंढे जरा क्वेश्चन में से परचेज रिटर्न कितने का है? 7800। एंड देन क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की है? 18,000, 18,000 यानी कि। अब इन पांचों का हम टोटल करेंगे, तीन चीजें प्लस हो रही हैं, दो चीजें माइनस हो रही हैं, इन पांचों चीजों का टोटल करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 198
अच्छा, अब ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को क्या करेंगे, नेट सेल्स में से माइनस कर देंगे। सबकी अटेंशन मेरी तरफ हो। नेट सेल्स में से हम क्या करेंगे, ये 198,700 को माइनस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको ये आ गया ना, आपको बहुत हेल्प आउट होगा। आगे 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिससे रिलेटेड, बल्कि 5 टॉपिक रिलेटेड हैं। इसके बाद विद एडजस्टमेंट वाला आएगा, मैन्युफैक्चरिंग आएगा, कंपनी आएगा, पार्टनरशिप आएगा। सब में अगर जिसकी ये पक्का है उसको ये सारे आएंगे आगे। आगे सारे को चैप्टर्स में आसानी हो जाएगी। 363,500 माइनस 198,700। ठीक है, यहां तक। इनकम के अंदर क्या आ रहा है, अदर इनकम में डिस्काउंट रिसीव नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या है, कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड इज 9600। अच्छा, एक ही वैल्यू है तो आई विल राइट ऑन द सेकंड कॉलम। अगर दो वैल्यू होती है ना, कभी कभार किसी क्वेश्चन में दो इनकम्स भी आ सकती हैं, दो अदर इनकम्स आएंगी तो क्या होगा, दोनों अदर इनकम्स को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे और उनका टोटल बराबर में लेके जाएंगे। ठीक है, प्लस कर लें इनको। 164,300 प्लस 9600, 173,900। नाउ लेट्स लुक एट द एक्सपेंसेस। जरा ढूंढे एक्सपेंसेस सारे सही हैं हमारे। एक्सपेंसेस में क्या क्या है, देखो। पहला रेंट है 13,000, ओके। फिर इलेक्ट्रिसिटी है 14,500, ठीक है। फिर सैलरीज एंड वेजेस है 19,800। नेक्स्ट हमारे पास डिस्काउंट अलाउड है 8,000। देन रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 2,200। रिपेयर एंड मेंटेनेंस लिखा हुआ है, नहीं है तो ऐड करना पड़ेगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस। कम्युनिकेशन 5,600। फ्यूल एक्सपेंस 7,000। बैड डेट्स 2,500। और मोटर व्हीकल इज नॉट एन एक्सपेंस। ठीक है, मोटर व्हीकल एक्सपेंस नहीं होता। और कौन सा है, लोन इंटरेस्ट। लोन इंटरेस्ट कितने का है, 6,000 का। कौन सा रह गया एक्सपेंस, सारे एक्सपेंसेस आ गए। देखें जरा, एक रह गया मेरे ख्याल से, कौन सा। यस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में लिखा हमने, वो लिख लेते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना है, 2,200। इन सब का टोटल कर लो। ठीक है, इन सब का टोटल करने क्या एक्सपेंसेस आएंगे। एक्सपेंसेस का टोटल क्या आ रहा है, 58,000। 78,600। और अब ऊपर से माइनस करो इनको, 95,300। क्या यही आ रहा है सबका प्रॉफिट। वेरी गुड। चले जी, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, अगेन द नेम ऑफ द ओनर इज धोनी। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी है, इंडियन क्रिकेटर। है अभी तक रिटायर्ड है। रिटायर हो गया ना, बहुत काफी सालों तक कैप्टन रह चुका है। चले भाई, लेट्स कंटिन्यू। चलें, लेट्स स्टार्ट। अच्छा भाई, जिन जिनको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं आती, प्लीज मेरी तरफ अटेंशन रखें। नाउ वी विल स्टार्ट स्टेट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, सबसे पहले वी विल राइट द नेम ऑफ द ओनर। ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे नॉन करंट एसेट से। नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में हमारा पहला क्या है, इन्वेंट्री है। ठीक है, फर्स्ट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री एट फर्स्ट जन, अच्छा सॉरी, नॉन करंट एसेट में सबसे पहले आएगा हमारे पास मोटर व्हीकल और कंप्यूटर। आई एम सॉरी, इन्वेंट्री नहीं आएगी, इन्वेंट्री तो इनकम स्टेटमेंट में आती है। ठीक है, सबसे पहले आएगा मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल कितना है, 245,000। फिर उसके बाद 220,000।
क्या होगा 465,000। फिर उसके बाद आएगा लेस कॉस्ट। इसके बाद हमारे पास है करंट एसेट। साइलेंस। बेटा बोर्ड पर अटेंशन सबकी। नाउ क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री कहां से आती है? क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ऑलवेज गिवन इन द एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की पहली एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 1 में होती है। देन ट्रेड रिसीवेबल्स 35,000। देन बैंक। देखो बैंक का रूल ये है, इफ द बैंक इज ऑन द राइट साइड, अगर राइट साइड पर बैंक हो बैंक ड्राफ्ट है, इसलिए बैंक यहाँ पर नहीं लिखेंगे, डैश डाल देंगे। देन कैश। कैश 5,000। इन सबको ऐड कर लो। 35 प्लस 18 53 और 5 58,000 हो गया। ऐड कर लो। 523000। फिर क्या करेंगे? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल जो कैपिटल है यही ओपनिंग कैपिटल है। अब कितना है? 298,100। देन प्रॉफिट फॉर द ईयर जो हमने पीछे निकाला था, 95300। आई एम वेटिंग, पहले खुद। अच्छा भाई, इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास ड्राइंग्स। हाउ मच इज द ड्राइंग? 16,000। 16,000। माइनस कर दें, क्या हो जाएगा टोटल? 377,400। ठीक है, फिर इसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा बैंक लोन। बैंक लोन इज 100,000। देन उसके बाद है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में आएगा ट्रेड पेबल्स 30,000। ट्रेड पेबल्स 30,000। फिर उसके बाद आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट 15,600। 30,000 और 15,600 कितना हो जाएगा? 4,5,600। टोटल कर लें। 5,23,000। ठीक है, इसको हम लिखेंगे टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीट।